गुनगुन बेटा, तुम ठीक हो ना गुनगुन? थैंक यू राधा। आजा मेरी बच्ची, आजा मेरे पास। राधा, राधा हाथ दो। राधा कुछ नहीं होगा, तुम डरना मत। हमारे साथ आप हैं, हमारे मोहन जी, हमारे भगवान। और हमें पता है आप हमें कभी कुछ नहीं होने देंगे। राधा हाथ दो। राधा हाथ दो। खींचो रस्सी। ये आप क्या करेंगे? राधा ने तो आपके लिए भी बहुत कुछ किया ना। आप उसकी जिंदगी बचाएंगे या बस खड़े रहकर बांसुरी बजाएंगे, क्योंकि यही तो आता है ना आपको। सच बताओ तो मुझे ना आपसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन राधा को बहुत है। वो कहती है कि आप अपनी राधा रानी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो बस फिर अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। अब बहुत हो गया। अब मैं दोबारा आपको, मेरे किसी अपने को, मेरे करीबी को छीनने नहीं दूंगा मैं। अब आपको भी पता चलना चाहिए कि जब कोई अपना बिछड़ता है ना, तब कैसा लगता है। मोहन भैया, नहीं मोहन, ये अनर्थ मत करो।
आपकी राधा रानी को मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। अगर आपको राधा जी वापस चाहिए ना, तो मेरी राधा को वापस दिलवा दो। करो कोई जादू मंत्र, कोई चमत्कार वमत्कार, वरना जैसे मैं अकेला, अब आप अकेले। मोहन यूं भगवान से झगड़ा नहीं करते बेटा। झगड़ा नहीं कर रहा माँ, परीक्षा लेता हूं। इन्हें आदत है ना लोगों की परीक्षा लेने की, तो आज परीक्षा ये देंगे। आज अगर राधा को कुछ हुआ था, तो दुनिया के हर मंदिर से राधा रानी को चुरा लूंगा। अगर मेरी राधा मेरे पास नहीं रहेगी ना, तो आपकी राधा को भी आपके पास रहने नहीं दूंगा। भगवद गीता मैंने भी पढ़ी है। मोहन, अगर इनकी आराधना करने वालों के जीवन में आते ना ये, तो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज राधा की जान खतरे में नहीं होती। राधा ने तो अपना जीवन इनकी भक्ति में बिताया है ना, तो ये इनके जीवन के साथ क्यों खेल रहे हैं? बताइए मुझे। मोहन देखो, कान्हा जी को और राधा रानी को अलग करने का इतना बड़ा अनर्थ मत करो बेटा। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनको अलग करने का पाप तुम मत करो। पाप कैसे? इन्होंने भी तो तुलसी को मुझसे अलग कर दिया, इन्हें तो पाप नहीं लगा ना। आज गुनगुन को मुझसे अलग करने वाले थे, और अब राधा को हमसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भगवान ने इंसान को बनाया ना मां, तो इंसान ने भी भगवान को बनाया है। ये प्रेम और विश्वास दो तरफा होना चाहिए। इन्हें बस लेना आता है, देना कुछ नहीं आता। तो अब इन्हें भी पता चलना चाहिए ना कि जब कोई अपना प्रिय हमसे छीन लेते हैं तो कैसा लगता है। आज अगर राधा को कुछ हुआ ना, तो दुनिया के हर मंदिर से राधा रानी को चुरा लूंगा मैं। मोहन, राधा कहती है कि दुनिया की भागदौड़ जो है वो आपके हाथ में है ना, तो बचा दीजिएगा हमारी राधा को। बेटा ये कादम्बरी जी, कर लेने दीजिए मोहन को जो वो करना चाहता है। नहीं, भगवान से जो बैर लेते हैं वो भगवान को मानते भी हैं। राधा, गुनगुन तुम्हें बुला रही है। राधा, अब बात भी तो सुन लो ना यार। राधा, वैसे तो सर पर बैठकर पचर पचर करती रहती हो, लेकिन जब मैं तुमसे बोल रहा हूं तो तुम बोल ही नहीं रही हो। राधा, सोनी थी क्या?
पूरा विश्वास था मोहन जी कि आप आएंगे। मोहन भैया, मोहन मोहन कुछ आवाज तो दो। मोहन भैया, मोहन बेटा, ओके, इसे पुली पर अटैच करो जल्दी। मोहन मोहन आराम से बेटा। राधा, हाथ दो। आराम से। तुम ठीक हो ना? सर, हम अभी सेफ्टी ऑर्नेस नीचे फेंकेंगे। आप इसे अच्छे से अपने कमर पे लॉक कर लीजिएगा, उसके बाद हम आपको ऊपर खींच लेंगे। ओके? हाँ भेजो। मोहन हार्नेस लगा लो। सर रेडी? यस। पुल। ओके। मेरी बच्ची, जो तूने आज किया है ना, वो कभी कोई किसी के लिए नहीं करता। राधा, हमें बहुत अच्छी तरह से पता था तुम्हारे बाके बिहारी जी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम जानती हो, तुम जब उस गड्ढे में गिर गई थी ना, तो मोहन बाके बिहारी जी से जाकर खूब लड़ा। वो देखो, राधा रानी को बाके बिहारी जी से जुदा करके ले आया। सिर्फ तेरे लिए। तुम ठीक तो हो ना? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम तो पागल हो एक नंबर की। और नहीं तो क्या माँ, क्या जरूरत थी अंदर जाने की? हम कोशिश करके निकाल लेते ना गुनगुन को। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अपनी जान की नहीं पड़ी है क्या तुम्हें? सोचा तो आपने भी नहीं था ना अपने बारे में मोहन जी। आपने भी तो हमारे लिए वही किया जो हमने गुनगुन के लिए किया। हमें जो होता सो होता। आज आपने
मुझ बेवकूफ को यह समझा दिया कि आप पत्थर की मूर्ति नहीं हो, आप राधा की बाके बिहारी जी हैं। सच में इस सृष्टि की बागडोर आप ही के हाथ में है। आप है ना तो हम है, राधा है तो मोहन है। और राधा मोहन है ना तो पूरा संसार है। ये समझ आ गया तो ये भी समझ जाओ मोहन कि तुम्हारी पत्नी और गुनगुन की माँ सिर्फ राधा है। क्या हुआ बेटा? गुनगुन तुम ठीक हो ना? आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बाके बिहारी जी, मेरी बेटी ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं है इसे? बेटा तुम बताओ ना, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम बोरवेल में कैसे गिरी? तुम हमसे भाग सकती पर छुप नहीं सकती। गुनगुन प्लीज कुछ बोलो। गुनगुन बोरवेल में कैसे गिरी? इससे अच्छा यही होगा कि मैं तुझे भी मार के गाड़ दूं। क्या हुआ गुनगुन? अब कांप क्यों रही है? तो ये सही नहीं है, कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। डरो मत बेटा, हम सब हैं तुम्हारे पास, डरो मत। बोलो ना क्या हुआ है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बेटा चाचू को बताओ कि आप बोरवेल में कैसे गिरे? किसी ने धक्का दिया आपको? डरिए मत, चाचू को बताओ। क्या हुआ? बोलो ना क्या हुआ है। बोलो बेटा बोलो। गुनगुन, आपकी जो गुड़िया है ना, उनके कपड़े बहुत पुराने से लग रहे हैं। तो एक काम करते हैं, कल हम जब बाजार जाएंगे ना, तब आपकी गुड़िया के लिए ना हम नए कपड़े ला देंगे।
तुम्हारे बिना गुनगुन को अकेले कैसे संभालूंगा मैं राधा? मेरे गुनगुन के चेहरे की मुस्कुराहट छीन गई है और कल तुम भी चली जाओगी राधा। अगर राधा की शादी हृदय के साथ हो गई तो गुनगुन का क्या होगा? और मोहन? क्या राधा की किस्मत में इसी घर में रहना लिखा है? नए रिश्ते जोड़ने के चक्कर में कहीं हम पुराने रिश्ते न तोड़वा दे। हे बाकी बिहारी जी, हम सही तो कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं। बोला है तैयार होना शुरू हो जाओ। तू बेचना चाहता था हमारी पोती को? शर्म नहीं आई तुझे? अरे हमारी अकल पे पत्थर पड़ गए थे कि तुझ जैसे लड़के से हमारी राधा की शादी कराने चले थे। मोहन और गुनगुन ने कई बार हमें समझाया कि ये लड़का राधा के लिए सही नहीं है, पर हमने उनकी एक नहीं मानी। अच्छा हुआ कि आज तेरा असली रंग हमारे सामने आ गया। अब हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, जाकर अब मोहन को बता देंगे तेरी असलियत। राधा, सच बताएं तो तुम जब से इस घर में आई हो ना, हम तुमसे हमेशा चिढ़ते ही थे, पर तुमने जो गुनगुन के लिए किया ना, हम बहुत खुश हैं। शादी? हम ये शादी कैसे कर सकते हैं? आपको पता था इसके बारे में? तुम्हें नहीं पता था? हमें पता होता तो हम आपसे पूछते। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम्हें पता था। गुनगुन की हालत देखिए आप मोहन जी, हम कैसे कर सकते हैं शादी? शादी तो करनी होगी ना तुम्हें। लता जी शादी का डेट चेंज करने के लिए तैयार थोड़ी ना होगी। और वैसे भी शादी तो हृदय से करनी होगी तुम्हें, आज नहीं तो कल तो शादी तो होगी। देखो मैं हूं ना गुनगुन के साथ। जब तुम नहीं थी तब भी था, जब तुम नहीं रहोगी तब भी रहूंगा। राधे की चेन? हाँ, वो
तुम्हारी दादी ने हमें शादी में दी थी, तोहफे के तौर पर। और उन्हें क्या पता था कि तुम पलटी मारोगे। नहीं, हमारी दादी आपको कभी भी ये चेन नहीं दे सकती है। वो तो किसी को भी ये चेन नहीं देती है कि हमारे दादू ने हमारी दादी को ये चेन दी थी। उनकी शादी के दिन मुंह दिखाई नहीं। और बचपन से लेकर आज तक हमने कभी भी अपनी दादी को ये चेन उतारते हुए नहीं देखा है। जान से भी प्यारी चीज है ये उनके लिए। तो फिर आपको तो वो ये कभी नहीं दे सकती। हृदय जी, आपकी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। कहाँ है हमारी दादी? हमारी दादी कहाँ है? दादी, दादी, दादी। राधा, भाग जा बिटिया। ये लड़का ठीक नहीं है। दादी, दादी, दादी। ये तुलसी पक्का हमारी पिटाई करने वापस आ गई है। सही कहा कावेरी मासी, जो कुछ तुम दोनों ने किया है उसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर रहूंगी। तुम दोनों ने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया था ना, आज मैं तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से दूर करती हूँ। उठ बिटिया उठ। तुलसी बिटिया, देखो इस बार है ना थोड़ा आराम से पिटाई करना हमारी। वो क्या है ना कि जब पिछली बार तुमने हमारी धुलाई की थी ना, अब तक हमारे कमर में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस बार मैं आपकी कमर ही तोड़ देती हूँ। तुम दोनों की वजह से आज राधा और गुनगुन मरते मरते बचे। अगर तुम दोनों ने माँ को बहकाया नहीं होता कि मैं अपने बच्ची की जान ले लूंगी, तो मैं मेरी गुनगुन को जल्दी वापस लेकर आती। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरी बच्ची की जान दांव पे लगा दी। तुमने मुझे मेरी बच्ची को बचाने नहीं दिया ना, आज तुम्हारी बेटी को बचाने कोई नहीं आएगा। टीचर पर टीचर। तुमने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तो मैं भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती।
चलिए राधा रानी, आज मोहन नहीं तो कोई और रासलीला रचाएगा तुम्हारे साथ। दुलारी जी भैया। तो आई थी क्या यहाँ पे? नहीं भैया। ढूंढो, इस कमरे में हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ढूंढो सब लोग ढूंढो। ढूंढ बिटिया ढूंढ। ये देखो सिगरेट्स। उस दिन गुनगुन बिल्कुल सही कह रही थी हृदय के बारे में। उसकी बातों पे हमें विश्वास करना चाहिए था। हृदय स्मोक करता है इसलिए वो बैडमैन है। रिश्ता कैंसिल। ये देखो दारू की बोतल। ये आदमी शराबी भी है। ये हृदय भी ना कितनी बार बोला है उसे कि दारू पीने के बाद बोतल फेंक दिया कर। घर भी साफ रहता है और सबसे सबूत भी हाथ नहीं आता। और मेरी बात माने तब ना। मम्मा पैसे। एक मंदिर के पुजारी के पास इतना सारा कैश कहां से आया? हमारे ही घर में हमारे नाक के नीचे ये हृदय इतना कुछ कर रहा था और हम में से किसी को कोई मदद नहीं हुई। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम हमेशा राधा को कहते आए राधा दिमाग आधा, पर असल में तो हमारा ही दिमाग आधा है। इसमें आपकी क्या गलती है माँ जी? हमारी तो गलती है बेटा, न हम उस पापी हृदय और उसकी माँ पर अंधविश्वास करते और न हमारी गुनगुन की जान आज खतरे में होती। हमने तो राधा की माँ को दी हुई कसम भी तोड़ दी। हमने राधा की माँ को कसम दी थी कि हम मरते दम तक राधा का ख्याल रखेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। न हम एक अच्छी माँ बन पाए उसके लिए, न हम उसके लिए कुछ कर पाए। हार गए, हम हार गए। अच्छी माँ नहीं बन पाए उसके लिए। नहीं माँ जी, आपने कभी ये सोचा है कि हम सौतेली माँ नानी और दादियों पर हमेशा ये बोझ क्यों डाला जाता है कि वो एक अच्छी माँ बन पाए? क्योंकि दुनिया हमेशा इसी ताक में रहती है कि वो हम पर उंगली उठा सके, हमें ये सवाल पूछ सके कि देखा अच्छी माँ नहीं बन पाई। आपका और हमारा दर्द एक ही है माँ जी। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, बाकी बिहारी जी कोई अनहोनी नहीं होने देंगे। हमारा मोहन सही सलामत राधा और गुनगुन को वापस ले आएगा। बाकी बिहारी जी करे कि ऐसा ही हो।